डेली फुल कोर्स फ्री वीडियोस के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स होम डिलीवरी नोट्स चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन बोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग। अब देखिए, ये जो आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ, ये आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें बहुत सारे हिडन टॉपिक है जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है यूजीसी नेट का, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो 2019 में चेंज हुआ था, हम आपको पूरा उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करवाएंगे। यानी कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको सारे यूनिट के सारे टॉपिक, पूरा कोर्स का फ्री वीडियो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। सो आप कोई भी बुक मत पढ़िए, सिर्फ आप वीडियो देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी पूरी फ्री में तैयारी हो जाएगी। कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो फ्री में तैयारी करवाता है, लेकिन हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। बस आप वीडियो को देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 40 से ज़्यादा 40+ क्वेश्चन इसी में से निकलेंगे। सो आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो हिंदी मीडियम है उसकी टाइमिंग है रोज़ रात को 8 बजे। मंडे टू सैटरडे हम देखिए क्लास लेंगे, संडे हमारा ऑफ होगा। मंडे सैटरडे हमारी क्लास होगी रोज़ रात को 8 बजे हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में हमारी क्लास आएगी सुबह 11 बजे। सो आप इसे देखना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग। अब देखिए, टीम टीचिंग होती क्या है। अब देखिए, क्लासरूम में जहाँ पे एक से ज़्यादा टीचर होते हैं, जैसे 2 टीचर है, 5 टीचर है, उसे हम कहते हैं टीम टीचिंग। अब वो क्या करते हैं कि मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि कहते हैं ना, एक से भले 2। तो ऐसे ही सेम वो चीज़ है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये जनरल एजुकेटर है, ये स्पेशल एजुकेटर है। यानी कि क्लास में क्या है, बच्चों को ज़्यादा टीचर का पढ़ाना, वो क्या होता है, टीम टीचिंग। अब देखिए, टीम शिक्षण में यानी कि समूह शिक्षण में किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहकारी रूप से काम करने वाले प्रशिक्षकों का एक समूह शामिल है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है, किसी भी उम्र के छात्र हैं, यानी कि ऐसा नहीं है वो क्लास के बच्चे हैं, वो स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आपके और मेरी जितनी उम्र के भी हो सकते हैं। सो इसमें क्या है कि उनको, यानी कि जो उनका समूह बनाया जाता है, यानी कि टीम शिक्षण में क्या है, जैसे ग्रुप है बच्चों का, समूह है बच्चों का, तो उनको टीम शिक्षण में पढ़ाया जाता है। उनमें क्या सिखाया जाता है, उनको सीखने में, इनकी देखिए लर्निंग में उनको मदद करना, सहायता करना, नियमित रूप से देखिए और सहकारी रूप से, ये उनको समूह में शामिल होता है। यानी कि ग्रुप का पढ़ाना, यानी कि क्लास को जब एक से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, 2 से 5 टीचर पढ़ाते हैं, उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक पाठ्यक्रम डिज़ाइन करते हैं, व्यक्तिगत पाठ योजना तैयार करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि देखिए जो सिलेबस वही सेम है, सिलेबस सेम है, लेकिन उसे कौन पढ़ाता है। जैसे सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में देखिए, जो मैथ्स का यूनिट है, रीजनिंग का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का है। अब देखिए होगा क्या, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कोई और टीचर पढ़ाएगा, मैथ्स आपको कोई और टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, और हायर एजुकेशन आपको कोई और पढ़ाएगा। यानी कि आपके 10 यूनिट है, लेकिन आपको 5 टीचर या 4 टीचर उसे कवर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग। यानी कि एक सिलेबस को ज़्यादा टीचरों द्वारा पढ़ाना, वो होता है टीम टीचिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहले क्या करते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, व्यक्तिगत पाठ योजना, ये सब कुछ तैयार करके छात्रों को पढ़ाते हैं, और एंड में अंतिम में उनका मूल्यांकन करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट का। तो यह है टीम टीचिंग। सिंपल सी बात है कि 2 से 5 टीचर का पढ़ाना या 1 से अधिक टीचर का पढ़ाना, एक शिक्षक का पढ़ाना, वो क्या है, टीम टीचिंग या समूह शिक्षण। सो देखिए, यह एक टीम के रूप में काम करने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक का एक समूह है। यह क्या है, टीम के रूप में काम करने वाले, यानी कि क्लास में आपको 2 से 5
यहाँ पे लिखा है ना, टीम में 2 से 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाएंगे। यानी कि क्लास है, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे एक टीचर की बजाय 2 या 5 टीचर होंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। विभिन्न प्रकार के शिक्षण में एक ही समूह को एक ही समय में विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार साझा शिक्षण को शामिल करना शामिल हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण में, यानी कि अलग अलग तरह का शिक्षण है। देखिए हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग से है, तो इसीलिए ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण है वो एक ही समूह को पढ़ाया जाता है। इनकी एक क्लास है, एक टाइम है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग हैं, वो अपने स्टाइल से अपने शिक्षण के द्वारा पढ़ाएंगे। तो ये हो गया टीम टीचिंग, यानी कि 2 से 5 टीचर का होना है क्लास में और एक ही टाइम पे बच्चों को पढ़ाना, वो है समूह शिक्षण या टीम टीचिंग। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे प्रश्न शिक्षण तकनीक, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। ठीक है, प्रश्न शिक्षण तकनीक क्या है, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। जो आपका मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप कोई भी बुक, चाहे वो किसी भी टॉप राइटर की बुक है, आप पेपर 1 के सामने रख लीजिए, ये मेरे नोट्स आप उससे मैच करिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। ये वर्ल्ड बेस्ट नोट्स हैं, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ आप इसे लिखिए, नोट्स बनाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रश्न शिक्षण में तकनीक क्या है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। क्वेश्चन आंसर को देखिए टीचिंग में क्यों इस्तेमाल होता है, तो देखिए पार्कर यहाँ पे लिखते हैं, पार्कर के अनुसार पूछताछ यानी कि क्वेश्चन आंसर सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। पूछताछ मतलब क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या है, पूछताछ क्या है कि सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या निकलता है कि मान लीजिए कि आपने लेसन पढ़ लिया, आपको वो कितना आया कितना नहीं आया वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन से पता चलेगा या वो पूछताछ से पता चलेगा। अब आप कहते हैं कि मेरे को पेपर 1 पूरा ही आता है, मैंने महारत हासिल कर ली है, लेकिन जब मैं आपसे उसका क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपको उसका मैं टॉपिक करवाऊंगा, तो आपका उसमें अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो चुकी है। तो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है क्वेश्चन से। अब हम 6 महीने तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत अलग लेवल के होते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है, क्वेश्चन आंसर, वो उस पेपर के जरिए जानते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो देखिए प्रश्न के उद्देश्य क्या है, ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। ज्ञान का परीक्षण कि आपने कितनी तैयारी की है। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल की तैयारी की, 6 महीने यूजी नेट की तैयारी की, तो आपका ज्ञान हो गया। अब आपने जो 6 महीने 1 साल में सीखा है उसका परीक्षण करना ज़रूरी है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वो आपको वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि आपने जो ज्ञान सीखा है उसका परीक्षण करना। नेक्स्ट है ज्ञान लागू करने के लिए। अब आपने देखिए ज्ञान लागू करना, आप प्रश्न आपके सामने आया, आपके सामने 4 ऑप्शन आए, तो आपने उसका आंसर कैसे दिया, सही दिया गलत दिया, वो ज्ञान लागू हो गया। कठिनाई का पता लगाने के लिए, देखिए कठिनाई का पता क्या है कि मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, सिंपल सवालों का जवाब आपने दे दिया, साधारण सवालों का जवाब आपने दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया तो आपको वो नहीं आया, तो वो क्या है, कठिनाई, यानी कि आपने अच्छे से चीज़ को नहीं पढ़ा। तो यानी कि कठिनाई का पता, आपने चीज़ को पढ़ लिया लेकिन कितना गहराई से पढ़ा, वो कठिनाई का पता लगाना। नेक्स्ट है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। फिर वही बात है, देखिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपने तैयारी मान लीजिए कर ली है, अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़िया आ गए। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके 50 में से 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अब मैं नेट क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट है छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी क्या है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे सारे ही जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं, वो सक्रिय भागीदारी लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए कि ताकि वो आगे जाके शिक्षक बन सके। तो ये वही है कि सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेरणा जगाने के लिए। अब देखिए प्रेरणा कैसे जगती है कि मान लीजिए जैसे आपने क्वालिफाई नहीं किया इस बार एग्ज़ाम, लेकिन आपके फ्रेंड ने कर लिया, या आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसने पहले ही बार में किया। पहले आपके मन में था कि पहली बार में यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन
जब आपने देखा कि बच्चे पहले ही बार में कर रहे हैं या चौथे पांचवें अटैम्प्ट में कर रहे हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे आपका भी हो जाएगा। तो ये है प्रेरणा जगाना कि आप सोचेंगे कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी मेहनत करेंगे, आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये है प्रश्न शिक्षण में टेक्निक। सो यहाँ पे लास्ट है हमारा गोल्डन टिप। तो देखिए गोल्डन टिप्स यहाँ पे क्या है, देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। आप देखिए कि जो शिक्षक है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि देखिए वो आपको सिखाते हैं कि आपको आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर घर बैठे तो बन नहीं सकते, उसके लिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई आचार्य कहता है, तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र का भविष्य का निर्माण करना है। सही बात है। देखिए भविष्य का निर्माण देश या राष्ट्र का कैसे होगा, देखिए अच्छे टीचर है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए उन क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होके पॉलिटिशियन बनते हैं, राजनीतिज्ञ, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं वो देश का ही फायदा करते हैं। तो इसके पीछे हाथ किसका है, टीचर का, यानी कि शिक्षक का। सही मायनों में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का जीवन गढ़ता है। शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। अब देखिए जीवन के अंत तक क्या है, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। मार्गदर्शक क्या है, जैसे देखिए कि आपने मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है या आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, आपको पता नहीं है कि आगे करना क्या है, तो उसके लिए आप किससे पूछेंगे, आप टीचर से पूछेंगे ना। वो आपको सही सही गाइड करेंगे कि आप पीएचडी में ऐसे एडमिशन लीजिए, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप ऐसे टीचर बन सकते हैं। या आप किसी प्रश्न में अटक जाएं या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, कोई विषय में आपको दिक्कत आए, तो आप टीचर से पूछेंगे तो वो आपका मार्गदर्शक करेगा, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए समाज में शिक्षक को उच्च दर्जा प्राप्त है। सो नेक्स्ट है शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। देखिए बहुत बड़ी बात है, शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। आधारशिला मतलब जिसे नींव कहते हैं। अब देखिए शिक्षक मान लीजिए समाज में हो ही ना, तो कोई कुछ नहीं आगे बढ़ सकता जीवन में। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं। सफल जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है, जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो जीवन सफल कौन बनाता है, गुरु। अब देखिए माता पिता ने जन्म दिया, अब वो पहली बार बच्चे को कहाँ भेजते हैं, स्कूल में। स्कूल में वहाँ पे बच्चों को कौन पढ़ाता है, वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षक बताएंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, तभी आप पढ़ पाते हैं, तभी आप लिख पाते हैं, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाते हैं। सो देखिए माता पिता के बाद सबसे उच्च दर्जा है गुरु का या शिक्षक का। सो फ्रेंड्स जो शिक्षक है उस यानी कि जो टीचर हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप उनकी इज़्ज़त करिए, आप उनके सहारे आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर आज का ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए कि वीडियो आप देखते हैं, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन या कोई इसके ऊपर ऐड आता है, तो आप उसे पूरा देखिए। अगर उससे हमें इनकम जनरेट होगा तो हम उसे पेपर टू भी बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।